जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुस्तक का नाम साकार और निराकार ध्यान। इसका पहले वाला भाग मैं आपको सुना चुकी हूँ। ये अगले वाला भाग आप गुरुदेव जी की ज़बानी में लिखा हुआ, उनकी कलम से लिखा हुआ, आप मेरी वाणी से सुनिए। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि मित्रों, जप करने से क्या मतलब है? जप करने से हमारा मतलब देव पूजन से है। इसमें देव पूजन के साथ आत्मशोधन की 2 क्रियाएं जुड़ी हैं। यह दूसरा वाला चरण है जप का, और तीसरा वाला चरण है ध्यान का। जप और ध्यान को हम मिला देते हैं। दोनों को मिला देने से एक प्रक्रिया बनती है। नहीं तो जप अधूरा रह जाएगा। जप और ध्यान को हम मिला देते हैं। दोनों को मिला देने से एक प्रक्रिया बनती है, नहीं तो जप अधूरा रह जाएगा। आपका जप अधूरा है अगर आप ध्यान नहीं कर रहे होंगे। जप करने पर लोगों की शिकायत होती है कि मन भागता रहता है। बेटे, मन न भागे, इसलिए हम जप के साथ साथ में 2 ध्यान भी बताते रहते हैं। अक्सर हम एक साकार ध्यान बताते रहते हैं और दूसरा निराकार ध्यान। साकार ध्यान का स्वरूप। बेटे, साकार ध्यान यह है कि माँ गायत्री की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बरसता है। गायत्री माता क्या है? गायत्री माता वह है कि जिससे हम जवान स्त्री को माता के रूप में देखना शुरू करते हैं, जो सद्बुद्धि की देवी है, जो सदी विवेक की देवी है, सदी चारणों की देवी का नाम गायत्री है। गायत्री देवी है महाराज जी। देवी, हाँ देवी है तो आपको खूब सामान दे जाती है। हाँ बेटे, पहले देवी कभी कभी आती थी, पर अब हमें यह ख्याल आया कि देवी है भी कि नहीं, सो हमने अपने गुरु का ध्यान शुरू कर दिया। गुरु का ध्यान, हाँ बेटे, हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं। गुरु को हमने देखा है, उनके बारे में हमको विश्वास है। गायत्री माता के बारे में तो हमको यह विश्वास हो गया है कि जो शक्ल हमने बना रखी है, यह शक्ल हमारी कल्पित है, यह कल्पना है। हाँ, ये कल्पना है सिद्धांतों की, आदर्शों की। यह आदर्श हैं। कौन सा आदर्श? जिसमें हम जवान औरत को जिस भावना से और दृष्टि से देखते हैं, वह हम माँ की तरह से देखते हैं। उसी भावना का नाम ही गायत्री है। मित्रों, कोई जवान औरत हमको दिखाई पड़े और आंखों में यह भाव आए कि यह हमारी माँ है, तो समझिए कि आपको गायत्री आ गई। जैसे शिवाजी की आंखों में एक जवान मुसलमान महिला को देखकर यह भाव आया कि काश यह हमारी माँ होती तो अच्छा होता। अर्जुन भी एक बार देवलोक में गए। देवलोक में अर्जुन को क्या क्या उपहार मिलने चाहिए थे, इसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने यह किया कि उपहार पीछे देंगे, पहले देखें कि हम इस लायक भी हैं या नहीं। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर एक महिला उर्वशी को उसके पास भेजा। उर्वशी जब उसके पास गई तो यह कहने लगी कि अर्जुन, देवताओं ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। हम तुमसे प्रार्थना करने और यह कहने आई हैं कि तुम्हारे जैसा बच्चा हमको चाहिए। वह समझ गया कि इसका मतलब क्या है। अर्जुन ने कहा, अच्छा, आपको मेरे जैसा बच्चा चाहिए?
पर आप जिस तरीके से चाहती हैं उस तरीके से बच्चा न हुआ, कन्या हो जाए तब, और फिर मेरे जैसा न होकर पंगु हो जाए, काना हो जाए तब, आप मेरे जैसा ही चाहती हैं न, तो मैं एक ही हूँ। भगवान ने जितने भी जानवर बनाए सब एक ही बनाए, दूसरा नहीं बनाया। एक पेड़ भी एक जैसा ही बनाया, दूसरा वैसा पेड़ ही नहीं बनाया। एक पत्ता किसी पेड़ का जैसा है, दूसरा वैसा पत्ता दुनिया में नहीं बनाया। वह हर चीज अलग बनाता है, दूसरी तो बनाता है ही नहीं। मैं भी जैसा बनाया गया हूँ, मैं तो एक ही हूँ, दूसरा तो भगवान बनाने वाला नहीं है। इसलिए मेरे जैसा तो मैं एक ही हूँ और आपकी प्रार्थना में स्वीकार करता हूँ, आपके आदेश को मानता हूँ। अतः आज से मैं आपका बेटा होता हूँ। अच्छा, आइए माताजी, यह टीका मस्तक पर लगाइए, और फिर आज से मैं आपका बेटा हूँ और आप हमारी माँ हैं। सिद्धांत जीवन में उतरे। यह क्या है बेटे? यह एक बुद्धि है, एक विचारना है, एक संकल्प है, एक सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत हमारे और आपके मन में आए तो आप गायत्री के निश्चित रूप से उपासक हैं। यह विवेक आपके भीतर है तो आप गायत्री के उपासक हैं। हमने इसके शिक्षण के लिए कलेवर बनाकर रखा है, हंस, जिस पर गायत्री सवार रहती हैं। गायत्री हरेक पर सवार नहीं होती। क्यों महाराज जी? हमारे यहाँ तो वह है भैंसा, उस पर बैठा लाएं तो आ जाएंगी। नहीं बेटे, उस पर नहीं आएंगी। तो महाराज जी हमारे पास घोड़ा है, घोड़े पर ले आए। नहीं बेटे, घोड़े पर भी नहीं आएंगी। तो महाराज जी हम गायत्री माता को बुलाने के लिए रिक्शा लेकर चले जाएं, रिक्शा पर बैठा कर ले आएंगे। रिक्शा पर तो आ ही जाएंगी। नहीं बेटे, रिक्शा पर भी नहीं आएंगी। गायत्री माता को लाना हो तो बेटे हंस के सिवाय और किसी पर नहीं आ सकती। महाराज जी हंस तो बेकार होता है, किसी और सवारी पर नहीं आ सकती। घोड़ा कहें तो घोड़ा ला दूं, हाथी कहें तो हाथी ला दूं। घोड़े हाथी पर तो वे कतई नहीं बैठती, वे तो हंस पर ही बैठती हैं। हंस से क्या मतलब है? हंस से मतलब है वह व्यक्ति जो धुला हुआ हो, जिसने अपने कपड़ों को धोकर साफ सुथरा बनाया हो। हंस से मतलब है वह व्यक्ति जिसको की मोती खाने की आदत हो, जो कीड़े मकोड़े नहीं खाता हो। हंस से मतलब है वह व्यक्ति जो दूध और पानी को अलग करना जानता हो। महाराज जी ऐसा हंस कौन सा होता है? कोई नहीं होता बेटे, हम और आप हो सकते हैं। दोस्तों, हंस एक अलंकार है। जैसा हंस हमने कल्पना कर रखा है, उसे दूध और पानी कहाँ से मिलेगा? दूध पानी को वह कैसे अलग कर सकता है? यह तो अलंकार है। यह हंस जो कि गायत्री माता का वाहन है, ऐसा हमको भक्त बनना चाहिए। अर्थात हमारा जीवन ऐसा बनना चाहिए जैसा कि हंस का होता है। तभी गायत्री माता हमारे कंधे पर सवार होगी, हमारी पीठ पर सवार होगी, हमारे सिर पर सवार होगी, हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया बनी रहेगी। क्या मतलब है बेटे? इसका मतलब यह है कि हमको ध्यान करना चाहिए। किसका? साकार गायत्री माता का। गायत्री माता हमको स्नेह देती हैं। भगवान को जब हम माता के भाव से मानते हैं तो क्या देते हैं? भगवान हमको स्नेह देते हैं, हमको करुणा देते हैं, हमको दयालुता देते हैं और हमको श्रद्धा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी श्रोतागणों को धन्यवाद। सभी से विनम्र निवेदन है कि गुरुदेव जी की पुस्तक को आप जन जन तक पहुंचाइए। अब एक बार हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।